जो फर्स्ट टॉपिक है या इसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट पेपर जो है तो वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। कि फूड एंड न्यूट्रिशन बोलते किसको है? फूड बोलते हैं भोजन को और न्यूट्रिशन बोलते हैं पोषण। उसको अगर हमको समझना है तो वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है तो अपलोड करूँगा। उसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो है तो फूड लेने के बाद कौन कौन सा जो है तो बॉडी के अंदर वर्किंग होता है। खाना, पौष्टिक आहार, भोजन क्यों हम लोग खाते हैं, उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, क्या आवश्यकता होती है। मतलब भोजन हमारे बॉडी में जाने के बाद में किन किन चीज़ों को क्रिएट करता है, एनर्जेटिक करता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। कल की वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा है। आज हम देखेंगे कि फूड खाने के बाद, एक भोजन खाने के बाद, इवन पौष्टिक भोजन खाने के बाद में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। फूड खाने के बाद मतलब जो आप भोजन लेते हो, जो सेवन आप करते हो, पौष्टिक जेवन, पौष्टिक भोजन आपके बॉडी में जो चेंजेस लाता है, उसमें सबसे पहला चेंज ये रहता है, वो रहेगा आपका एनर्जी डेवलप। एनर्जी क्रिएट होती है। किसी भी काम को करने के लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी किसको बोलते हैं? हम लोग गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, कोई भी गाड़ी हो, वो चलने के लिए जो एनर्जी उसको चाहिए, जो ताकत उसको चाहिए, वो क्या रहेगा? फ्यूल। फ्यूल म्हणजे पेट्रोल। वो उसका खाना है, वो उसका भोजन है। अगर उसको पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा तो वो नहीं चलेगी। उसकी टंकी जब तक फुल रहेगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी दूर तक वो चलेगी, जब तक एनर्जी ख़त्म ना हो जाए, यानी कि उसका पेट्रोल या डीजल ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, लाइट, उजाला जो देती है, रोशनी जिससे हमको आती है। बल्ब हो गया, CFL हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है ना। ये जो चलता है किस पे चलता है? ये भी बिजली पे चलता है। गांव देहात में हमने देखा है कि कंदिल होता है ना, चिराग जिसको हम कहते हैं, या लालटेन वगैरह हम जिसको कहते हैं, जिससे उजाला जो होता है वो किस पे चलता है? आज के टाइम में तो जनरली नहीं देखने को मिल रहा है। जिस टाइम पे वो हुआ करता था, वो चलता था घासलेट पर। घासलेट, या फिर आप उसको कहना चाहिए कैरोसिन, ठीक है ना। कैरोसिन के ऊपर वो चलता था। कैरोसिन जब तक रहेगा, जब तक घासलेट रहेगा, वो तब तक चलेगा। जैसे ही कैरोसिन ख़त्म, दिया बुझ जाता था। तो ये क्या है? उसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं इंसान के एनर्जी पे, ह्यूमन एनर्जी पे, जो हमको मिलती है खाने से। आप लोग जो खाना खाते हैं, मैं जो खाना खाता हूँ, वो खाते हैं हम लोग एनर्जी के लिए। अगर हमको कुछ दौड़ना है, भागना है, चलना है, इवन आप एक दूसरे से बात करना है, लिखना है, बोलना है, कोई भी कार्यक्रम, या फिर हमको कहीं पे पार्टिसिपेट करना है, कहीं आना है, जाना है, जो भी एक्टिविटी, जो भी कार्य हमको करना है, उस कार्य को करने के लिए जो सप्लाई, जो पावर की हमें ज़रूरत रहती है, उससे हम एनर्जी कहते हैं, वो मिलती है हमें भोजन से। अब भोजन कई किस्म के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन भोजन में वो भोजन ज़्यादा अच्छा है जो पौष्टिक हो। पौष्टिक भोजन आपको ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक के एनर्जेटिक रखेगा, मतलब आपके अंदर ज़्यादा देर काम करने की क्षमता रहेगी। सो ये हो गया एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी हमें खाने से मिलती है। अब देखिए, एनर्जी हर चीज़ में ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं ना, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए जितने, वो बहुत ज़रूरी है हर काम। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं खाना ना खाऊं, मैं सुबह से अगर खाना ना खाया हुआ होता, तो मैं यहाँ आपके सामने इस वीडियो में नहीं बात किया कर सकता था, ठीक है ना। अब देखिए, एनर्जी खाने से मिलती है। कि एनर्जी मतलब, जैसा कि अगर आपको ना समझ पाए, तो एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा आपके बॉडी में क्रिएट होती है खाने से। अब खाने से, जैसे ये सभी को पता है कि खाना हम क्यों खाते हैं, ताकि हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में एक ऊर्जा पैदा हो, जिससे हम किसी काम करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अब जो चीज़ नहीं पता वो क्या है? ये सभी को पता है कि खाने से ऊर्जा तैयार होती है, लेकिन खाना खाने से और क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या फ़ायदे हमारे शरीर में होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो भोजन से जो दूसरा पॉइंट हमारा है, वो है कि भोजन से न्यू सेल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। न्यू सेल्स मीन्स क्या? न्यू सेल्स मतलब नई कोशिकाएं। अब कोशिकाएं क्या होती है, ठीक है ना। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा कि कोशिकाएं क्या होती है। कोशिका ये होती है कि जैसा देखिए, ये मेरी स्किन है, ठीक है ना। ये स्किन जो है, ये आपको पूरा प्लेन दिख रहा है। स्किन आपको कंप्लीटली प्लेन दिख रही है, पूरी तरीके से प्लेन है, लेकिन ये प्लेन नहीं है। अगर आप इसको गौर करें तो ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल के बनी है। अब इसको अगर जूम करके अगर देखोगे,
माइक्रोस्कोप के अंदर में, तो आपको पता चलेगा कि ये स्किन जो है एक प्लेन सरफेस नहीं है, ये कोशिका है, ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से मिलके, ये स्किन बना हुआ है। जैसा कि सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि जैसा आप लोग कहीं खेल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, किसी चीज़ से आपके बॉडी पे स्क्रैच आ जाता है, मीन्स खरोच आ जाती है, कोई जख्म आ जाता है, इंजरी हो जाती है। कभी कभी हो सकता है ब्लड निकल जाए, या फिर कभी कभी ब्लड नहीं निकलता, सिर्फ स्किन जो है कट जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है, हमें दिखता है ना अंदर के सेल्स नज़र आते हैं, कोई वाइट वाला स्किन हमें नज़र आता है, तो ये ऊपर का स्किन जो है चमड़ी वो फट जाता है। सो ये क्या होता है, अब ये तो फट गया, ठीक है ना, अब आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, और न्यू स्किन हमें यहाँ पे नज़र आने लगती है, बराबर। अब ये कैसे आती है, ये स्किन कैसे क्रिएट होती है, कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। कंस्ट्रक्ट आपको पता है, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनना, बनाना। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, हम कहते हैं एक नए घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, तो ये यहाँ पे न्यू स्किन जो है कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, मतलब नई कोशिकाएं जो है यहाँ बनना शुरू हो जाती है, जिससे एक टाइम के बाद में स्किन हमारी पूरी जैसी पहले थी वैसी हो जाती है। अब ये कोशिकाएं कैसे बनी, कोशिकाएं कैसे बनी, तो कोशिकाएं बनने के पीछे का जो कारण है वो है हमारा पौष्टिक आहार, भोजन, ठीक है। भोजन की वजह से हमारी कोशिकाएं बनना शुरू हो गई, जिससे हमारा जो लगा हुआ जख्म था, जो चोट थी, जिस वजह से जो स्किन में दरार आ गई थी, वो फिर से भर जाती है और स्किन पहले जैसी हो जाती है, ठीक है। अब जैसा आगे चलते हैं हम कि भोजन से एनर्जी मिली, और एनर्जी के बाद में हमें जो है कोशिकाएं जो बनी है, जो सेल्स बने हैं, तो उसका और क्या बेनिफिट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल से देखिए बात समझ में आती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल जो ये रहेगा कि सेल जो कोशिका है वो और क्या क्या, जैसा समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि जैसा हम छोटे थे, हमारे घर में न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक बच्चा होता है, छोटा बाड़ा पैदा होता है, ठीक है ना, तो वो बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता। जैसा मैं जब हुआ तो मैं एक छोटा सा बेबी था, ठीक है ना, बट अब मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये सब क्यों हुआ, देखिए ये तो नेचर है बिल्कुल कि छोटे से बड़ा होता है, ये तो स्टेप बाय स्टेप चलता है, लेकिन इसमें के पीछे भी एक साइंस है। वो साइंस क्या है, वो है कोशिकाएं। कहते हैं ना कि बच्चे को माँ का दूध जो है पौष्टिक आहार होता है, वो उसके लिए भोजन है। भोजन मीन्स आपके जो है ऑर्गन्स को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचाता है। ऑर्गन्स को बढ़ाने के पीछे जो साइंस रहेगा वो रहेगा आपकी कोशिकाएं। जैसा कि एक बच्चा छोटा है, उसके छोटे छोटे हाथ है, छोटी छोटी फिंगर्स है, फिंगर्स मीन्स उंगलियां है, छोटी छोटी आंखें हैं, बाल या कम रहते हैं फिर निकाल दिए जाते हैं। वक्त के साथ साथ उसके बाल और ज़्यादा घने हो जाते हैं। क्यों होते हैं, सेल्स जो कोशिकाएं हैं वो उसमें जो है धीरे धीरे बनती जाती है, उसके आहार, उसके भोजन की वजह से, जिस वजह से क्या होता है उसके बाल बढ़ते हैं, उसके हाथ बढ़ते हैं, उसके उंगलियां जो है, फिंगर्स जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है ना, उसका वजन बढ़ता है, उसका कद काठी बढ़ता है। ये सब होता है सेल्स के ग्रोथ की वजह से, सेल्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है ना। अभी जैसा नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, वो है हमारे घर में जो पेड़ पौधे आपने देखा होगा, घर में देखा होगा, बाजार में देखा होगा, जंगल में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, वो हम एक छोटा सा बीज बोते हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर में। वो झाड़ नहीं देता, वो पेड़ नहीं रहता, वो पौधा नहीं रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, एक बीज रहता है। हम उसको प्रॉपर पानी देते हैं, ठीक है ना, पानी देते हैं। पानी क्या है, पानी हमारे लिए एक पीने का स्रोत है, बट उस बीज के लिए जो है एक आहार है, एक भोजन है। जब पानी उसे मिलता है तो वो एनर्जी खींचता है अपने तरफ। एक तो पानी मिलता है, दूसरा उसको सनलाइट मिलता है। सनलाइट और पानी ये उसके लिए पौष्टिक आहार है। देखिए आप वही पौधे को घर में रख दीजिए किसी कोने में, वो बड़ा नहीं हो पाएगा, या तो खत्म हो जाएगा या जल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पानी तो दिया बट सनलाइट उसको नहीं मिला, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें उसको नहीं मिलने की वजह से क्या है, उसका पोषण जो है आधा ही रह गया। अब आधा रहने की वजह से वो बड़ा नहीं हो पाया। उसको सूरज की धूप बहुत ज़रूरी है, इस वजह से क्या उसको उसके लिए पौष्टिक आहार मिल रहा है। अब बीज से वो बनेगा एक पौधा, पौधे से वो बनेगा पेड़, और पेड़ से बनता है फिर झाड़, और झाड़ लगने के बाद उसमें आते हैं बीज, और वो फिर हमें देते हैं फ्रूट, सब्जियां, मतलब फल सब्जियां जो भी है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। सो इनके बढ़ने के पीछे भी जो वजह रहती है, जो कारण है, तो वो ये रहता है कि इनमें भी कोशिकाएं होती हैं, इनमें भी सेल्स होते हैं जो इनको ग्रोथ करते हैं, इनको बड़ा करते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे जैसा इनके अंदर कोशिकाओं का होता है, ये अपना साइज से डबल के हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भोजन से हमें क्या क्या फायदे हैं, और कौन सी दो चीज़ें जो मैंने आपको समझाया। फर्स्ट है कि भोजन से ऊर्जा मिलती है, जैसा कि ये सब जानते हैं, कॉमन चीज़ है, ये कोई नई बात नहीं है कि भोजन से ऊर्जा मिलती है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, वो है आपके न्यू सेल्स। न्यू सेल्स जो है क्रिएट होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं। न्यू सेल्स मीन्स कोशिकाएं होती है। ये आपने दो फायदे देख लिए भोजन के। अब तीसरा क्या है,